किस तरीके से सेक्युलरिज्म के शब्द के कारण जो है वो अदालती चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि अदालत किस तरीके से सेक्युलरिज्म को देखता है कि सभी मजहबों के मानने वालों को अगर हम समान ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सेक्युलरिज्म है। हमारा जो मूल संविधान है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। सेक्युलरिज्म का जो इतिहास है वो राजतंत्र के रहते भी आ गया था प्राचीन ग्रीस में, कि भारतीयों ने ये समझ लिया कि नौटंकी को अगर आप मूवी कैमरा में शूट कर लेते हैं तो वो सिनेमा हो जाता है। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं स्वधर्म में। और आज स्वधर्म में हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में, जिसे लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, या फिर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के शब्दों में कहा जाए पंथ निरपेक्षता। आखिर उसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म अगर आपको याद है तो इसका वास्तविक मतलब क्या है? लक्ष्मीमल सिंघवी ने, आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय पे इस सेक्युलरिज्म का अंतर समझने की कोशिश की थी, इसका मतलब समझने की कोशिश की थी। लक्ष्मीमल सिंघवी यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी के पिता, और जो वकालत करते हैं उनको, उनके लिए लक्ष्मीमल सिंघवी एक नया नाम नहीं है। आज उनके परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करेंगे। और सेक्युलरिज्म किस तरीके से देश की न्याय प्रणाली को, या फिर कहा जाए धर्म को, किस तरीके से सेक्युलरिज्म के शब्द के कारण जो है वो अदालती चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि अदालत किस तरीके से सेक्युलरिज्म को देखता है और उसके हिंदू हिंदू जो धर्म है उसके क्या नुकसान पहुंचते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुजीत दास गुप्ता, फाउंडर एडिटर स्वधर्म के, जुड़े हुए हैं। सुजीत सर, आपका स्वागत है। एक तो ये जो सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म, या फिर आपकी भाषा में कहा जाए सर्वधर्म बड़ा पाव, या फिर पंथ निरपेक्षता, ये होता क्या है साहब? इसका मतलब बताइए पहले। श्रीकांत जी, पाश्चात्य में, अतीत में एक बहुत कुरीति व्याप्त थी वहां पर, और अन्य सारी कुरीतियों के साथ साथ जो सबसे भयंकर कुरीति थी वो थी कि जैसे किसी नारी, किसी महिला के प्रति अगर समाज के जो कद्दावर लोग हैं उनको किसी प्रकार का भय महसूस होता था तो उसको डायन घोषित कर दिया जाता था, और ये काम खासकर चर्च करता था। डायन घोषित करने के बाद उसको जलाकर मार दिया जाता था, और इस तरह की तमाम कुरीतियां थी। कभी कभी राजा स्वयं परेशान हो जाता था उस समय, क्योंकि लोकतंत्र था नहीं, हर जगह पे राजतंत्र ही चलता था। तो राजा को बाइबल में लिखे हुए जो शब्द हैं, जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन करना पड़ता था। तो एक प्रकार से वहां की जो पादरी जो थी, चर्च का पादरी, वो राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। तो कई सैकड़ों वर्षों तक ऐसा चलते चलते एक ऐसा समय आया, वो परेशान हो गए, और जब लोकतंत्र का समय आया तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपने देश को सेक्युलर बनाएंगे, अर्थात हमारे जो न्यायिक व्यवस्था होगी उस न्यायिक व्यवस्था को बाइबल निर्धारित नहीं करेगा। ये आधुनिक समाज की जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर हम कानून बनाएंगे, और उस कानून के तहत चलेगा। वो कानून जो होगा वो शरिया की तरह नहीं होगा, या फिर वो किसी ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट की तरह नहीं होगा, वो तोरा की तरह नहीं होगा, वो कुरान की तरह नहीं होगा। तो ये था सेक्युलरिज्म की भावना। हालांकि लोकतंत्र आने से भी पहले प्राचीन ग्रीस यानी यूनान की जो सभ्यता थी वहां पर एक ऐसी मान्यता थी, जैसे कि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं हमारे देश में तो कहा जाता है कि वैशाली, जो आज के दिन में बिहार में पड़ता है, या फिर कलिंग, ये ऐसे राज्य थे जहां जो एक हद तक वो डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक थे। तो इसी तरह सेक्युलरिज्म का जो इतिहास है वो राजतंत्र के रहते भी आ गया था प्राचीन ग्रीस में। और उस समय से, लेकिन अधिकांश जो राज्य थे उस समय, उनको पता नहीं था कि फिर हम देश को चलाएं कैसे। नियम तो धर्म ने बांधे हुए, अलग अलग मजहबों ने बनाए हुए हैं, अगर वो हम नहीं फॉलो करते हैं तो फिर हमें पूरा का पूरा एक नया संविधान बनाना पड़ेगा। वो बहुत माथापच्ची की बात है। तो ये कुछ हद तक तो आलसीपन के लिए, कुछ हद तक जो क्लेरिक क्लास था, यानी
उनके पंडितों का जो क्लास था वो इतना हावी था कि उसके चंगुल से निकलना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए प्राचीन ग्रीस में जो हुआ उससे आगे कोई खास प्रगति नहीं हुई। वो बात वही की वही रह गई, फिर से सैकड़ों साल तक वैसा चलता रहा। आधुनिक काल में अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो एक ब्रिटिश थिंकर थे, राइटर थे, जॉर्ज हैलियोकी। तो ये जॉर्ज हैलियोकी जो थे, उन्होंने सेक्युलरिज्म का टर्म 1851 में पहली बार जो है वो एक तरह से उसको आधिकारिक रूप दिया कि अब से हमारा देश जो होगा कैसा होगा, सेक्युलर होगा। तो हमारे देश में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो वो संवैधानिक जो बॉडी बनी थी जिसमें B.R. अम्बेडकर थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे और कई भी महानुभाव थे, उन्होंने इस बात पर बहस की कि क्या भारत को सेक्युलर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय परंपरा ऐसी रही है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है कि हम सभी को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो पीड़ित प्रताड़ित जो आते हैं, जैसे पारसी लोग आए थे ईरान से, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अपने समाज में मिला लेते हैं। हमारे यहाँ पे मुसलमान आए, हमारे यहाँ पर ईसाई आए, हमने किसी का तिरस्कार नहीं किया। तो अलग से लिखने की आवश्यकता है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, क्या वो अगर हम इसको अपना लेते हैं तो अपना लेने के बाद इसका स्वरूप, भारतीय स्वरूप क्या होगा, इस पर गहन चर्चा हुई, महीनों तक इस पर बहस चली और ये तय हुआ कि ये शब्द इतना कंफ्यूजिंग है कि इसको न लिखा जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम वैसे तो कह रहे हैं कि भारत जो है वो ऐसे ही बहुत सहिष्णु देश है और सभी पंथों को ये स्वीकार करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से वो बात रह गई। तो हमारा जो मूल संविधान है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। जब यहाँ आपातकाल चल रहा था, इमरजेंसी चल रही थी, तो किसी तरह से चुपके चुपके बिना संसद में बहस किए हुए इस शब्द को प्रियम्बल में जोड़ दिया गया, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, वहां पर सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको बना दिया गया, जो कि केवल रिपब्लिक था। तो इसमें उसके बाद से ये बहस शुरू हो गई कि फिर से कि भारतीय स्वरूप इसका क्या होगा। तो ये बात निकल कर आई कि सभी मजहबों के मानने वालों को अगर हम समान ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सेक्युलरिज्म है, भारतीय परिभाषा है ये। लेकिन ये परिभाषा कितनी गलत है, आप सोचिए कि अगर सभी पंथों की बराबरी से अगर सेक्युलरिज्म हो जाता है तो दंगे से अधिक सेक्युलर तो कुछ है ही नहीं। उसमें तो दोनों तरफ की बराबरी होती है, इधर से भी पत्थर चलते हैं, उधर से भी पत्थर चलते हैं, इधर से भी गोली चलती है, उधर से भी गोली चलती है, इधर से चाकू छुरी चलती है, उधर से भी चाकू छुरी चलती है। मतलब दंगा तो बड़ा सेक्युलर चीज है। तो ये जो गलत परिभाषा और ये हर बात पे कहना कि नहीं हम तो भारतीय हैं, हम अलग है, इसलिए हमारा सब कुछ अलग होगा। जैसा कि हमने जब मूवीज पे हमने चर्चा की थी, तो मैंने एक बात कही थी कि भारतीयों ने ये समझ लिया कि नौटंकी को अगर आप मूवी कैमरा में शूट कर लेते हैं तो वो सिनेमा हो जाता है। तो ये भारतीय परिभाषा थी, जो कि गलत परिभाषा है। आप नहीं कह सकते कि एक चीज जो है, ये शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये कोई अंग्रेज पहनता है तो इसको शर्ट कहेंगे, और भारतीय अगर कोई पहनता है तो इसको हम शर्ट नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे। अपनी भाषा में आप कुछ और कह सकते हैं, लेकिन रहेगा तो ये शर्ट ही। तो यही चीज है कि सेक्युलरिज्म जिस तरह से और जिस कारण से पाश्चात्य में, खासकर यूरोप में लागू हुआ, उसके पीछे एक बहुत पीड़ादायक एक इतिहास था। वहां लोगों का शोषण हो रहा था क्योंकि वो बाइबल के मुताबिक चल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने मतलब जरूरी समझा कि उनको एक ऐसी विधि चाहिए, एक ऐसा कानून चाहिए जहां पर कि मजहब की दखलंदाजी न हो। और बड़े सामान्य भाषा में कहें तो सेक्युलर का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक टेबल रखा हुआ है, मैं कहता हूं कि ये टेबल लकड़ी का बना हुआ है, तो ये एक सेक्युलर वाक्य है, क्योंकि इसमें मैंने कहीं भगवान, देवता, ईश्वर, गॉड, अल्लाह किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि ये
टेबल जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है ये। अब अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बुद्धि दी, मनुष्य ने समझा कि हम पेड़ से लकड़ी काट सकते हैं, उस लकड़ी का हम फर्नीचर बना सकते हैं, और उसी तरह से कई तरह के फर्नीचर में से एक टेबल का भी एक इजाद हुआ, आविष्कार हुआ, इंसान ने बनाया। और अगर भगवान अगर मनुष्य को ही नहीं बनाते तो ये टेबल भी नहीं होता। अगर मैं इस तरह से कहता हूं तो ये सेक्युलर नहीं रहता, ये फिर धार्मिक हो जाता है। ये वाक्य जो है ये सही है या गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सेक्युलर नहीं है। तो जब हम लोग कहते हैं सेक्युलर एजुकेशन, सेक्युलर शिक्षा व्यवस्था, मतलब वहां बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो कि वैज्ञानिक सम्मत हो, जो कि विज्ञान जिसकी पुष्टि करता है। वहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि जैसे इस्लाम में माना जाता है और ईसाई भी मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, गोल नहीं है, बिल्कुल समतल है, सीधा है, सपाट है। तो जो लोग, आपने सुना होगा कुछ मदरसों के बच्चे भी कहते हैं, आज भी मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, सूरज बीच में और पृथ्वी चारों तरफ नहीं घूमती है, पृथ्वी बीच में है, सूरज चारों तरफ घूमती है। तो वो तो सरासर गलत है। लेकिन कई ऐसी चीजें जो मान्यताएं हैं जिसको हम सही और गलत के दिशा में नहीं देख सकते, वहां पर भी सेक्युलर एजुकेशन का मतलब होता है कि हम केवल उसी बात को मानेंगे जिसको विज्ञान मानता है। और अंत में इसमें ये जोड़ना आवश्यक है कि यहां पर भी आप देखिए कि इसका यहाँ गॉड, अल्लाह, ईश्वर, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। और इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है कि सारे पंथ के मानने वाले बराबर होंगे। सेक्युलर का ये अर्थ है ही नहीं बिल्कुल। जी जी, मैं एक दूसरा सवाल उठा रहा था कि ये सेक्युलरिज्म के लिफाफे ने हिंदुत्व को कितना नुकसान पहुंचा है, धर्म को कितना नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जी सेक्युलरिज्म के चश्मे से जब भी हम धर्म को देखेंगे तो धर्म पे तमाम बंदिशें लगाएंगे, कोर्ट, कानून, सरकारें, और उसके हिसाब से आप धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपने सेक्युलरिज्म के चश्मे से धर्म को समझा, उसकी किताब पढ़ी और हाँ। उसको एक नास्तिक तरीके से इंटरप्रिटेट किया, तो उसका खामियाजा क्या हुआ? नियमों को लेकर, कानूनों को लेकर, और एक तरीके से सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ना केवल नियम कानून, बल्कि कोर्ट किस तरीके से सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन से धर्म को समझता है, और उसका खामियाजा मुझे लगता है 70 सालों में केवल हिंदू धर्म नहीं उठाया सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण सबसे पहले तो मूलतः तो ये है कि यूरोप में जिस प्रकार से सेक्युलरिज्म का पालन हुआ, अगर उसी स्वरूप में भारत उसको स्वीकार कर लेता तो इतनी विकृतियां नहीं आती। ये जो गर्मा गर्म वड़ा पाव की हम बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव का, सर्वधर्म समभाव एक भावना है लेकिन वो सेक्युलरिज्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता जो कि एक अनुवाद किया गया वो भी सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म ये नहीं कहता है कि हम हर पंथ के विश्वास करने वाले का बराबर ट्रीटमेंट करेंगे। वो कहता है कि हम इन पंथों को मानते ही नहीं है, इसलिए हमारी नजर में एक अब्दुल है या एक राम है, वो दोनों केवल मनुष्य हैं। अब दिक्कत ये हुई कि जब आप ये परिभाषा बना लेते हैं तो फिर जो मुसलमान है या जो ईसाई है वो कहता है हम तो नहीं मानते, हिंदू मान जाते हैं। गड़बड़ तो इसमें है कि हिंदू, अगर आप कहें कि आप दोनों इंसान हैं, एक हिंदू से कहें एक मुसलमान से कहें, तो हिंदू तो मान जाएगा, और मुसलमान कहेगा नहीं मैं इंसान तो हूं लेकिन मैं मुसलमान भी हूं, वो मेरी पहचान जो है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। इस कारण से जैसे आपने तंत्र की बात की, तो हम एजुकेशन पॉलिसी में आ जाते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में एक जो व्यवस्था लागू है उसके तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन काम कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स होते हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जैसे ही उसकी घोषणा हो जाती है तो उस पर आप कोई भी सेक्युलर कानून लागू नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पर यह है कि कितना परसेंट दलित और ओबीसी के लिए रिजर्व है, वो रूल जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये सेक्युलर रूल है।
और इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होगा, अगर आप ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि अगर वो लोग कहीं पर ऐसी बातें कर रहे हैं जो मूल सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ है, जैसे मान लीजिए मिशनरी स्कूल के अंदर जीसस की पूजा हो रही है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो सेक्युलर होगा, अर्थात धर्म के प्रति, या जो धर्म तो नहीं कहना चाहिए, जो ये जो रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स के प्रति उदासीन होगा। अगर नास्तिक नहीं भी है तो उदासीन है, विरक्त है, उसको वो मान्यता नहीं देता है। मतलब एक बात हो गई कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, वो हो गया नास्तिक। सेक्युलर जो है वो नास्तिक नहीं है, सेक्युलर कहता है कि ये जो मान्यताएं हैं हमारे संविधान में वो मान्य नहीं है। आप अपने घर पे कुछ भी होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, लेकिन देश की नजर में, देश के कोर्ट्स की नजर में, देश की सरकार की नजर में आप केवल एक भारतीय नागरिक हैं। अगर वहां तक अगर इसकी परिभाषा रहती तो इतना गड़बड़ नहीं होता। ये सर्वधर्म जो भी वड़ा पाव जो भी है, ये सब गड़बड़ नहीं होती अगर मूल सेक्युलरिज्म को हम मान लेते। लेकिन हमारे यहाँ पे ये आदत है, हम छोटे छोटे शब्दों के बहस में उलझ जाते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी। 50 लोग देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में लिखेंगे कि नहीं नहीं हम तो इस बात को नहीं मानते, धर्म का ये अर्थ होता है, रिलीजन का ये अर्थ होता है, सेक्युलरिज्म का ये अर्थ होता है, हम क्यों माने, जिस तरह से वो सेक्युलर पाश्चात्य है हम भी क्यों उसी तरह के सेक्युलर बने। लेकिन अगर उसी तरह के सेक्युलर बनते तो कम से कम इतनी आपदा नहीं आती जितनी की आ गई है। और सेक्युलर रहते हुए भी एक अंत में, इस प्रश्न के अंत में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तब की घटना है जब मैं फ्रांस गया हुआ था। फ्रांस जो है सेक्युलरिज्म में सबसे नंबर 1 कंट्री माना जाता है, कि उससे अधिक सेक्युलर तो कोई देश है ही नहीं। ब्रिटेन भी इतना सेक्युलर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका भी इतना सेक्युलर नहीं है। तो वहां क्या हुआ कि एक छोटे से शहर में कुछ मुसलमान थे, उन्होंने एक मस्जिद बनानी चाहिए। तो उनका एक बड़ा सेक्युलर तरीका है मुसलमानों को मना करने का। खैर वो तो भुला चुके हैं, इसलिए फ्रांस की आज बहुत खराब अवस्था है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में तुम मस्जिद बनाना चाहते हो वहां पे रेफरेंडम करा लो, वहां पे एक वोटिंग करा लो कि वहां के जितने भी लोग हैं, वहां पे ज्यादातर ईसाई लोग थे, जितने भी लोग हैं अगर वो मान जाते हैं तो बना लो मस्जिद, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रांस के कानून के हिसाब से चाहे वो चर्च बने या मस्जिद बने या टेम्पल बने, पगोडा बने, कुछ भी, गुरुद्वारा बने, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, मतलब देश की जिम्मेदारी होती है। अगर जैसे 5 मुसलमान मिलकर जाकर फ्रांस की सरकार को कहे हमें यहाँ एक मस्जिद बनानी है, तो वो स्वयं नहीं बना सकते, सरकार उनको बनाकर देगी। तो सरकार अगर बनाकर देगी तो करदाताओं का पैसा खर्च होगा। अब जो ये रेफरेंडम हुआ, इस रेफरेंडम में ईसाइयों ने ये बात ही नहीं कही कि नहीं हम मुसलमान का धार्मिक स्थल नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारे टैक्स के पैसे से किसी और कम्युनिटी के लिए कोई स्थान नहीं बना सकते। तो सेक्युलर तरीके से किस तरह से उन्होंने काट निकाली कि नहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे। और फिर अगर जैसे हमने मंदिर के हस्तांतरण की बात की, उसके लिए भी एक बॉडी बने, तो ये बिल्कुल ना ये आम आदमी पार्टी टाइप का सोल्यूशन है। आपको पता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले जब आए थे तो उन्होंने किस चीज की मांग की थी? लोकपाल की। लोकपाल क्या है? एक सरकारी तंत्र है। आप भ्रष्ट किसे कह रहे हैं? सरकार को। मतलब कि सरकार का समस्या भी सरकार और समाधान भी सरकार। लोकपाल एक सरकारी व्यक्ति होगा ना, ओम्बड्समैन जो भी होगा वो सरकारी नियुक्ति होगी उसकी। तो भी तो इसी प्रकार से सरकार अगर समस्या है धर्म के मामले में, अगर गलत जगहों पे हस्तक्षेप कर रही है, तो आप सरकारी समाधान क्यों ढूंढ रहे हैं कि ट्राइब्यूनल बना दो, एक टेम्पल बॉडी बना दो। ये इसमें तो आप सरकार के चंगुल में बने रहेंगे। जैसा कि हमने कहा था मंदिर वाले एपिसोड पे, जहां पर कि हिंदू अपनी हिंदुत्व वाली पहचान कैसे बनाए रखे, कि जिस प्रकार से ब्रिटिश लोगों के हथियार लेने से पहले जो व्यवस्था थी मंदिरों की, कि जो सेवादार की फैमिली हुआ करती थी, सेवादार का परिवार होता था, तो जहां जो सेवादार काम करते थे उन परिवारों को
निकालिए, उनको हस्तांतरित कर दीजिए। एक तो ये उपाय है, और जो इतने पुराने मंदिर नहीं है, जो पिछले 100-150 साल में ही बने हैं, उनके लिए आप अलग से कोई व्यवस्था कर सकते हैं। ये पता लगाइए जी। कि वो किस संप्रदाय का है, उस संप्रदाय की बॉडी बनाइए और वो लोग तय करेंगे। तो इस तरह से ये ट्राइब्यूनल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर वही सारा जी। कुछ झमेला होगा, जब जो ब्यूरोक्रेटिक झमेला होता है, इतनी फाइलें हाँ। लाओ, इतने लोगों के सिग्नेचर ले आओ, ठीक है। अगर इतने लोग वोट देंगे तो पारित होगा प्रस्ताव, नहीं तो पारित नहीं होगा। ये सारा जो सरकारी झंझट है, वो फिर से सेकुलर बन जाएगा एक प्रकार से। हम्म, आप धार्मिक नहीं बन पाएंगे, वो आपको फिर सेकुलर बना हम्म। देगा इस ट्राइब्यूनल के चक्कर में। इसलिए इससे भी दूर रहने की आवश्यकता है। इससे भी दूर रहने की आवश्यकता है। एक बेहतर नोट पर ये बातचीत खत्म हो रही है, और दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, क्योंकि एज यूजुअल आप जो बातें रखते हैं, जो राय रखते हैं हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है, देखिए, पूर्ण ज्ञान तो हमें भी नहीं है, लेकिन आप जो चीजें बताते हैं हमें इससे समझ में आता है कि दर्शक क्या कहना चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं। उसको लेकर हम अपनी चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। और सुजीत सर, आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और कहा जाए धर्म से जुड़े हुए जटिल या एक सरल मुद्दे पर, करेंगे राष्ट्र हित में, धर्म हित में एक और बातचीत। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।